ऐङ्कार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गूढार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। रामचरितमानस सुंदरकांड। सुंदरकांड के प्रारंभ होते ही दूसरा मंत्र है न अन्या स्पृहा। स्लाइड की ओर ध्यान से देखें। न अन्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिल अंतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। क्या रहस्य है? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सत्संग करते थे। अरे अपनी पत्नी से दुत्कार दिए गए थे तो दुत्कार के अरण्य में चले गए, जंगल में चले गए। वहाँ एक से गजब के विरक्त महात्मा सत्संग करते थे, वेदों का खूब आनंद ले रहे थे। संसार के लोग तो रात दिन जलते रहते हैं अपनी इच्छाओं वासनाओं को लेकर, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तो राम में रमे रहते हैं। राम को कहते हैं, राम को सुनते हैं, परमात्मा में रमण करते हैं। तो तुलसीदास जी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी वहाँ पे सीखा। अरे वाह, राम कहीं दूर नहीं है, हमारे इसी शरीर में जो करंट है, जो चेतना है, जो आत्मा है, यही राम है। और इसी चेतना, यही आत्मा, यही मैं हूँ चेतन। ये जो शरीर जल जाता है सो शरीर मैं नहीं हूँ। उनको पता चल गया। अब देखो जरा चमत्कार सुंदरकांड के दूसरे मंत्र का। चमत्कार क्या है? उसमें कह रहे हैं न अन्या स्पृहा। स्पृहा माने इच्छा। वो कह रहे हैं मेरी कोई स्पृहा नहीं है। न अन्या स्पृहा, मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। रघुपते हृदये स्मदीये, हे रघुपति मेरे हृदय में न अन्य स्पृहा, कोई इच्छा नहीं है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? सत्यम वदामि, मैं सत्य कहता हूं। अब तो ज्ञान सीख लिया उन्होंने, अनुभव भी कर लिया। सत्यम वदामि, मैं सत्य कहता हूं। च माने और, भवान माने आप, अखिल अंतरात्मा। आप अखिल माने सभी की अंतरात्मा ही तो हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा रहस्य जान गए। क्या जान गए? कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ कि आप अखिल यानी कि सभी की अंतरात्मा ही तो हैं। पहले मैं समझता था आप सातवें आसमान पे बैठे परमात्मा है। अरे बाप रे बाप, इतनी भारी मिस्टेक, इतना बड़ा ज्ञान। अब ये तो वेदांत ही बता दिया यहाँ पे कि आप सभी की अंतरात्मा ही तो है। इसके बाद क्या कहते हैं? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति, निर्भरा माने पूर्ण, निर्भरा भक्ति मतलब पूर्ण भक्ति दीजिए। और आगे क्या कहते हैं? काम आदि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे मानस को
काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अब कितना भारी कंट्राडिक्शन है। पहले लाइन में तो कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, न अन्याय स्पृहा, और आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि मुझे काम आदि दोषों से रहित कीजिए। तो ऐसा क्या है इसमें रहस्य? रहस्य ये है कि जब वो अपने अचल निकेत में, अपने आत्म स्वरूप में बैठते हैं तो कहते हैं न अन्याय स्पृहा, न अन्याय स्पृहा, रघुपति हृदये अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा। और जब वो अपने अचल निकेत से उतर जाते हैं, सभी की तरह साधारण शरीर में, अंतःकरण में, मन में बैठ जाते हैं, है ना। तो सभी की तरह नॉर्मल अपने आत्म स्वरूप से नीचे उतर आए, चल निकेत में आ गए। तब क्या कहते हैं? हे प्रभु, मुझको अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। तो इसमें चल और अचल निकेत का कितना सुंदर वर्णन है और कितना रहस्यपूर्ण है ये मंत्र। ओम शांति शांति शांति।